दिया कि पूरे एक वर्ष का कैलेंडर होता है। कैलेंडर क्या होता है? वार्षिकांक होता है। वार्षिकांक का मतलब क्या होता है? वर्ष। लेकिन ये वर्ष है, ये कितने टाइप के वर्ष होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? एक तो साधारण और मैं आपसे ये कहूं कि जो वर्ष है वो कितने दिन का होता है? 365 और 366। वर्ष 365। पीछे ज्योग्राफी के टीचर खड़े हैं, ये बहन जी भी ज्योग्राफी से हैं। वर्ष 365 सही 1/4 दिन का होता है। कोई भी वर्ष 365 नहीं, रियल जो होता है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। ये ज्योग्राफी की बात है, रीजनिंग की नहीं है, लेकिन रीजनिंग में आता है। इस 365 सही 1/4 वाले वर्ष को हम अंकीय रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये 1/4 का मतलब क्या होता है? 365 दिन तो हो गए पूरे, लेकिन 1/4 का मतलब क्या होता है? कि पूरे जो आपका एक दिन होता है उसका एक चौथा हिस्सा है। 1/4 का मतलब उसका चौथा हिस्सा, और 4 वर्ष में ये पूरा एक अंक बच जाता है। इसका मतलब वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है दोस्तों लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष। दो टाइप के होते हैं। अब कैलेंडर आपका इन दो पॉइंटों से पूरा कैलेंडर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साधारण वर्ष में ये कहूं किसको कहते हैं? देखिए, साधारण जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? जिस वर्ष में 365 दिन आते हैं उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? और जैसे 365 1/4 को वर्ष में कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर सकते, तो हम 365 दिन लेते हैं। एक वर्ष 365 दिन, दूसरा वर्ष 365 दिन, तीसरा वर्ष 365 और चौथा वर्ष ये एक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ेंगे तो ये पूरा एक दिन बन जाएगा। यानी वो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, वो 366 वाला वर्ष होगा। और 366 वाले वर्ष में क्या होता है दोस्तों? लीप वर्ष। 366 दिन का जो वर्ष होगा वो आपका क्या होगा? लीप वर्ष। साधारण से हम क्या कहें? 365 दिन जिस वर्ष में होते हैं साधारण होता है, और 366 दिन। लेकिन बात ये आती है कि हमें ये पूछा जाए कि साहब 366 दिन किसमें होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? या तो कैलेंडर में लेके बैठो, ये 27 या 28 या 29 या 30 काउंट करो सबको, ये तो बहुत बड़ी बला हो जाएगी। फिर इसको शॉर्ट में क्या कहा कि हम ये कहें, इसमें एक बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं? इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। अब ये आप भूल जाए तो भूलने के बाद आप ये 365 है, इसमें सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 का भाग दे देंगे भूल जाए तो। ये 7 पंजो 35 और यह 7 दूनी 14, एक बचा हुआ है, 1/4 एक दिन बच गया। 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह। ये कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं? 365 में। अगर यहाँ 366 में भाग दूंगा तो एक की बजाय कितने शेष रहेंगे? दो शेष रहेंगे। इसलिए लीप वर्ष में क्या होगा? 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। इस तरह से क्लोज कर दो। आज के बाद आप भूलकर भी बोलना चाहें तो भूलना नहीं। कैसे 29 फरवरी जो 4 है, 24 में 4 का भाग पूरा पूरा 4 है क्या? जाएगा 24। ये कौन सा वर्ष है? वर्ष में
वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है। अगर शेषफल बचता है तो साधारण। अब आप 24 में वर्ष के ये 2 अंक है, 2024 की बात कर रहा हूँ। 24 में 4 का भाग देंगे, 6 का 24 चला गया, कोई शेष नहीं। इसका मतलब कौन सा है? ये लीप वर्ष है। मैं ये बात कहूँ 2023 बताओ लीप है या साधारण? 23 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाना। 4 पर जो 20 3 शेष पर बच गए, शेष पर जहां बचेगा 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो साधारण वर्ष होगा, 365 का होगा। और जहां पूरा पूरा चला जाएगा 365। कई बार हम देखते हैं बच्चा हो जाता है, पंडित जी के पास जाते हैं, किस वार को हुआ, कितने बजे हुआ, प्रूफ निकालता है उसकी जन्म को निकालता। कहते हैं भी अपने घर का बहुत ही बड़ा आदमी जाता पंडित जी के पास, टाइम बता देता, किस वार को हुआ, बुढ़े आदमी को नहीं पता चलता, ऐसा पता है पंडित जी तुरंत कैलकुलेट करता है, निकाल देता, सर इस बार रविवार को। हाँ पंडित साहब रविवार को हुआ, 2 दिन छुट्टी, याद आ जाता है। पंडित जी के पास क्या कला है? ये कैलेंडर है, अभी निकाल कर बताऊंगा जन्म कुंडली सारी। कोई पंडित नहीं, जो इस एजुकेशन में दक्ष है वही पंडित है, विद्वान ही पंडित होता है, वो अभी बताऊंगा। देखिए 4 का भाग इसमें 24 में चला जाता है, इसलिए लीप, और 23 में नहीं जाता है तो साधारण। 3 साल तक साधारण आता है, 365 365 365। हर चौथा वर्ष क्या होता है? 366 का लीप वर्ष का। अब 24 के बाद कब आएगा लीप वर्ष? 28 आएगा, 25 26 27 365 365 क्या है, और 28, फिर 28 के बाद 32, 32 के बाद 36। हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है। नंबर 4 जो साधारण वर्ष होता है, हम ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2024 को रविवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2024 को क्या वार है? साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन का वार समान होता है। पहले तो ये देखो साधारण वर्ष 2024, बेटा भी नोट पहले समझो, मैं बात करूंगा उसके बाद पहले समझो, नोट करने से कुछ नहीं होता, समझिए इसको। हमने लिखा कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम यानी पहला दिन 1 जनवरी किसी भी वर्ष की, और अंतिम दिन 31 दिसंबर। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों को एक ही बार होगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार आ रहा है तो 31 तारीख को भी सोमवार आएगा। 1 जनवरी को मंगलवार आ रहा है 31 तारीख को भी मंगलवार आएगा। 1 जनवरी को गुरुवार आ रहा है तो 31 तारीख को भी गुरुवार आएगा। लेकिन वो कौन से वर्ष में आता है? साधारण वर्ष में, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अगर वो साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में अंतिम दिन का वार 1 दिन बढ़ जाता, प्रथम दिन से 1 अधिक होता है, 1 दिन अधिक होता है। देखिए 2023 की बात करूं, 2023 में 1 जनवरी को जो वार था वो 31 दिसंबर को था। 2022 में 1 जनवरी को था वो 31 दिसंबर को था। 2021 में 1 जनवरी को था वो 21 दिसंबर को था, 31 दिसंबर को। लेकिन 2024 की बात करो, ये लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में अंतिम दिन का वार प्रथम दिन से 1 दिन अधिक होता है। यानी 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार। अगर 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को सोमवार। 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि वो दिन ये है। 1 दिन कहां से आ गया? ये
एक्स्ट्रा 29 फरवरी। तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो इसमें तो साधारण वर्ष में सीधा सीधा प्रश्न कई बार आ चुका है कि 1 जनवरी को यदि गुरुवार था तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा? सन दे दिए जाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसकी 1 जनवरी को रविवार था। तो बताओ 15 अगस्त 1947 की 31 दिसंबर को क्या वार होगा? अब हम सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 का कैलेंडर नहीं है हमारे पास, हम कहां से बताएंगे? 1947 की बात है। अरे 1947 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। नहीं जाता है तो कैसा वर्ष है? और साधारण वर्ष के हमने कैलकुलेट कर रखा है कि प्रथम और अंतिम दिन का वार क्या होता है। तो चाहे वो 1947 का हो चाहे 1558 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 का भाग नहीं जा रहा है तो फर्स्ट और लास्ट दिन का वार क्या होगा? सेम। और यदि लीप वर्ष होगा तो फर्स्ट दिन से अंतिम दिन का वार एक दिन बढ़ जाएगा। क्लियर? डाउट? नंबर 5, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक जोड़ देते हैं तथा पिछले वर्ष में आने पर एक घटा देते हैं। कैसे? मैं ये कहूं कि 1 जनवरी 1921 साधारण है, लीप 21 का साधारण 4 का भाग 4 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा तो साधारण वर्ष कहलाता है। 21 में नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष में हमने कहा साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं। मैं कहीं 1 जनवरी, अभी तो उसी वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन की बात हो रही थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन ये कर दिया है साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन जोड़ देते हैं। 1 जनवरी 1921 को शनिवार था, 1 जनवरी 1922 को क्या वार होगा? जस्ट 21 से 22 में गए, क्या जुड़ गया? एक। क्योंकि लास्ट वाले दिन तो वही वार रहता है, अगले में जाएंगे तो एक जोड़ देंगे और पीछे आएंगे तो एक भाई अपन जैसे 21 से 20 में तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर? आगे जाते तो एक जुड़ जाता है, पीछे आते तो एक। लेकिन लीप वर्ष में एक नहीं, आगे जाएंगे तो 2 और पीछे आएंगे तो 2 घट जाएंगे, आगे जाएंगे तो 2 जुड़ जाते हैं। लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर 2 जोड़ते हैं तथा पीछे आने पर 2 घटाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, नोट लगा करके आपको लिखना है। ये कब करना है? जब 29 फरवरी शामिल हो तो ही 2 जोड़े या घटाएं, वरना सख्त हिदायत है 1 जोड़े और 1 घटाएं। ये सख्त हिदायत नोट लगा करके दे दिया आपको कि 2 कब जोड़ने हैं? जब ये 29 फरवरी का दिन उस वर्ष में शामिल है। आपसे जो तारीख पूछी गई है उस तारीख में यदि 29 फरवरी शामिल है तो ये आपको 2 जोड़ने हैं, आगे जाए तो और पीछे आए तो 2 घटाने। 29 फरवरी शामिल है। यदि 29 फरवरी शामिल नहीं है, चाहे वो लीप दिवस है लेकिन उसकी 29 फरवरी शामिल नहीं है तो आप 1 जोड़ेंगे, 1 आगे जा रहे थे 1 जोड़ेंगे, पीछे आ रहे तो 1 सर जैसे मार्च मतलब ये लीप वर्ष है और इसमें 29 फरवरी है और अगले साधारण वर्ष में 28 है तो फिर 2 ही जुड़ेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अभी पोस्टमार्टम करेंगे एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे।
जो मैंने लिखा है इनका अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है। ये लिखवाने का काम छोड़ दो, गुरुजी ले लेंगे फिर लिखवाते रहेंगे। हमारे टीचर ही नहीं है। नोट करो, फास्ट लिखो। तैयारी करो, आप तो टीचर आ जाएंगे टेस्ट को, माधुरी जी को बोल देंगे आ जाएंगे टीचर। माहौल बनाओ यहाँ पर और आपके अड़ोस पड़ोस के जो भी बंदे हैं उनको लेकर के आओ। टीचर तो बाहर से आ जाएंगे, जयपुर से आ जाएंगे, अलवर से आ जाएंगे, लेकिन तुम माहौल बनाओ पढ़ाई का। नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण। चार का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं? अब बाकी दिन यहाँ तक साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, इसमें एक दिन जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी दिक्कत आती है प्रश्न यहीं से बनता है। हमने क्या लिखा है? साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर एक जोड़ते हैं तथा पिछले वर्ष में आने पर एक घटाते हैं। यहाँ साधारण लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पर दो जोड़ते हैं और पीछे आने पर दो। अब ये कैसे जोड़ा जाता है? 2011 से किस में जा रहे हैं? 2011 से आगे जा रहे हैं 12वें वर्ष। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन अगला वर्ष क्या है? लीप। ये देखना है कि इस लीप वर्ष की 29 जो फरवरी है वो शामिल है। 1 जनवरी तक जा रहे हैं, इसके आगे थोड़ी जा रहे हैं लीप वर्ष में। 1 जनवरी तक जा रहे हैं, 29 फरवरी की तारीख किसमें शामिल नहीं है, तो कितने जोड़े? एक। यानी इसको यदि शनिवार था तो इस दिन को क्या हो जाएगा? रविवार। नहीं, बिल्कुल सही बात है। साधारण वर्ष अगले वर्ष एक शनिवार के अगला दिन रविवार होता है, रविवार। लेकिन यही प्रश्न मैं ये कहूं कि 15 मार्च 2011 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2012 को क्या बार हुआ? बुधवार। सिर्फ 2 घंटा। बुधवार। देखिए कोई भी तारीख से, लेकिन यहाँ अगर 1 जनवरी ले रहे हैं तो फिक्स 1 साल 1 जनवरी को होगा। या 15 मार्च ले रहे हैं तो फिक्स 15 मार्च अगले वर्ष में जाओ, 1 साल फिक्स हो। कोई भी तारीख लिख सकते हो, जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक कोई भी तारीख लिख सकते हो। ये भी 2011 ही है, ये भी 2012 है, ऊपर वाला ही है। लेकिन 2 घंटे अब इसमें एक नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है ये साल, और यहाँ 15 मार्च यानी 2012 है, इसकी फरवरी की 29 तारीख तो शामिल होगी ना, एक एक्स्ट्रा हो गया ना। तो एक तो ऑलरेडी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष ही आ गया नहीं, तो अब कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे दोस्त। तो एक नहीं, कितने जुड़े? 2। क्लियर? अब पता चल गया कि 2 कहाँ जोड़ना है, 1 कहाँ जोड़ना है। अब यदि ये सोमवार है तो ये बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। दोनों होगा या नहीं? 2 जोड़ो। क्लियर? नो डाउट। लेकिन यदि मैं इसको 2013 लिखूं, देखो मैं इसी को घुमा रहा हूं, ये 2013 है तो ये 2014। अब बताओ क्या बात होगा? सर ये तो एक दिन बढ़ेगा। 13 14 साधारण है दोनों, लीप तो आएगी नहीं, सोचने की जरूरत है। 2 कहां से आएगा? 2 तो लीप वर्ष में आता है। 13 14 15 16 आता है लीप। तो अगर सर 29 फरवरी मतलब शामिल हो तो ही 2 दिन बढ़ेगा, तो ही 2 दिन, चाहे वो आगे और चाहे पीछे हो। कोई लेना देना नहीं कि आगे और बाएं, ऐसे भी आ सकता है।
0 कहीं भी जुड़ सकता है। ये कहा जाए आपके पास 2 अगस्त 2024 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2025 को क्या वार होगा? शनिवार। 24 से 25 में जा रहे हैं। 24 से किसमें जा रहे हैं? अब 24 में 4 का आधार लीप वर्ष है, लीप वर्ष में तो 2 जोड़ दे, बताया था ना। लेकिन मैंने नोट लगाया कि गुणदिश वर्ग में है तो ही 2 जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे। एक जोड़। अब ये बताओ 24 में 2 जोड़ने थे, लेकिन ये तो 2 अगस्त से स्टार्ट है, फरवरी तो पीछे रहेगी, शामिल नहीं है ना। तो अब 2 जोड़ेंगे एक, वेरी गुड। अब ये 1 जुड़ेगा प्लस 1, ये शुक्रवार है तो ये क्या जाएगा? शनिवार। बोलो क्या कर सकते हो? नहीं ऐसे पीछे हो गए। कोई डाउट? क्लियर हो चुका? आपका डाउट था? क्लियर हो गया? आगे चले। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये तो जरूरी नहीं कि उसे जस्ट अगले वर्ष में जाए, जरूरी थोड़ी है। वो 2011 का देकर और यहां पूछ ले 25 का। एग्जामिनर का मूड होता है कहीं भी जस्ट अगले पूछ, 50 साल आगे का पूछ, 100 साल पीछे का पूछे, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अब क्या करें? हर एक साल का वो जाना पड़ेगा लीप ईयर पर। अब जहां लीप वर्ष जितने आ रहे हैं उनके तो 2 जोड़ दो, और जहां साधारण आ रहे हैं उनका 1 जोड़ दो। समझ रहे हो? अब ध्यान ये रखना है कि 11 के बाद आपके 25 आ रहे हैं, कितने वर्ष का अंतर है? 14 वर्ष। तो सर 14 जुड़ेंगे भाई, साधारण रूप से 14 तो ये जुड़ गए, कितने जुड़ गए? 14। लेकिन ये तो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष कितने? उनका 1 और जोड़ना है ना आपको। भाई 11 के बाद में 1 तो 12 आता है, 1 आ गया 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24, 4 और आ गए, तो 4 इसमें और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 18। ठीक, 18 जने को 18 जोड़ेंगे नहीं। 18 में क्या करना? आप लोगों को सप्ताह बनाना, 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 4/7। ये 4 शेष फल बच गए, तो 4 जोड़ने आपको, 18 नहीं जोड़ने, जितने शेष फल बच जाए, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही बार आ जाता है, तो 4 शेष फल बचे। 18 जोड़ोगे तो भी वो आएगा, तो आप 18, जैसे किसी में 100 का अंतर आ गया तो 100 थोड़ी जोड़ेंगे, 100 में 7 का भाग देंगे, सप्ताह बनाएंगे। अब 7 का भाग दिया तो पूरा पूरा है, 4 शेष फल बचे, जितने शेष फल बचे उतने जोड़ लो। अब ये यहाँ पर देखो शनिवार आ रहा है, तो यहाँ 25 को क्या आएगा? 4 जोड़ो, शनिवार की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ बुधवार आ जाएगा। अब चाहे मर्जी चाहे 1000, 2000, लाख, 2 लाख कितने भी जोड़ो, चाहे 10, 20, 50 कितने भी जोड़ो, बोलो कर सकते हो। मैं ये कहूं ये 2015 है और ये 2047 है, कितना अंतर है दोनों का? अंतर तो भाई 7 में से 5 रहे तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 32 का आ गया ना। 32 में 1 जुड़ गए, लीप वर्ष नहीं जोड़े अभी, लीप वर्ष का 1 जोड़ रहा है आपने। अब ये 32 का अंतर है साधारण रूप, लेकिन इसमें देखो 15 के बाद तो 1 तो 16 और 1 20, 24, 28, 32, 36, 42, 40, 44 और 44 के बाद 48, कितने आ गए? 11। नहीं 11 कैसे आ गए? दोबारा देखो, 15 के बाद 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और 44, ये आ गए 9। क्लियर? 9 और जोड़ लेते हैं और ये 41 हो, कितने हो गए? 41 दिन जोड़ने हैं इसमें। 41 नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या करें? 7 का भाग देते हैं,
7 पंजे 35 बच गए 6/7 6 जोड़, या तो 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, बात हो जाएगी। ये 7 दिन पूरे कर दे। तो इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो देखो शुक्रवार के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु, या फिर एक घटा दो शुक्र में, ये कौन सा आ जाएगा? ऊपर वाला सोमवार। अच्छा ये गुरुवार। डाउट? सर रविवार आएगा। रविवार आएगा? अच्छा ये सोमवार है तो रविवार है, अच्छा उसको नहीं आएगा। दूसरा सवाल दूसरे हाँ रविवार आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसको इससे आगे कर रहा था भाई, प्रश्न ये कर रहे हैं ना, ये तो सोमवार है, सोमवार से एक दिन पहले क्या होता है? रविवार होता है, या 6 दिन बाद में रविवार, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो या तो 6 दिन आगे या एक दिन पीछे, एक दिन पीछे हो यार, वो जो 6 दिन कितने भी अंतर आ जाए वो कर सकते हो नहीं, जस्ट अगले वर्ष का उससे 10 20 30 50 साल आगे का पूछे या 50 साल पीछे पूछे। तो इसमें जैसे अभी 6 घटाए उसमें 6, इसमें जोड़े उसमें पीछे जाएंगे 6। क्लियर? कोई डाउट कर सकते हैं? चलिए ये मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, पांचों के पांचों क्लियर। कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को थोड़ा बहुत भी सस्पेंस उतारने की जरूरत है क्या? एग्जाम्पल कैसे देंगे? चलो एक एक एग्जांपल से मैं दूसरे सवाल फिर एक एक एग्जांपल और लिख देता हूं। 3 जून 2001 को सोमवार था। 3 जून 2002 को क्या बात? देखिए 1 से 2 में जा रहे हैं, दोनों साधारण वर्ष है, कितने जुड़ेंगे? प्लस लीप वर्ष सही नहीं, 1 से 2 1 2, ये सोमवार है तो क्या आ जाएगा? बस बाकी आगे का अंतर आपको बताइए। कितना टाइम और लोगे सर? आपको आपको घंटे भर चलता है, आपको 8 घंटे चलता है। नहीं, इनको भी समझ में आ जाए और अपना भी टाइम, ये तो कहीं नहीं सकते समझ में नहीं आया, मतलब पूरा हो जाए चैप्टर। पूरा 8 घंटे में करवा दे, 10 मिनट में करवा दे, बच्चे नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। पर टीचर का क्या मतलब हुआ? इनके मैंने जो अभी तक पढ़ाया उसमें से कोई नहीं समझ में आया, बताओ मुझे पता है किसको समझ में आया किसको, मैं बता सकता हूँ। टीचर सामने खड़ा है, वो पढ़ा रहा है, उसको हर पॉइंट का पता है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। आप पढ़ाएंगे तो 8 घंटे में ले सकते हो, इनको बाहर निकालना होगा। यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, वैसे मेरा चैनल है भी। हाँ दिनेश का समझ ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे चल रहे हैं। हम वहां से पढ़ाएंगे तो ये यहाँ देख लेंगे। बिल्कुल बनाएंगे चैनल, ऐसा डालेंगे उसमें। आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मैं ऐड कर दूंगा, बहुत कुछ चलता है जिनेश का, तो आपके पास लिंक आ जाएगा, जो क्लासेस चलती है लो आराम से। सबसे मेन पॉइंट क्या है? वार ज्ञात करना। वार कैसे ज्ञात किए जाते हैं? अगर ये इसमें सीख लिया तो पूरा कैलेंडर तैयार। आप चाहे 2024 में हैं, 1 मिनट में 2025 का कैलेंडर तैयार हो जाएगा, पूरा 1 वर्ष का 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। पूरा 1 मिनट के अंदर किसी भी साल का कैलेंडर तैयार कर सकते हो, एन ईयर
100 साल पहले का, 500 साल आगे का, 1 मिनट में कर सकते हो कैलेंडर, पूरा कैलेंडर में। अभी सिखाऊंगा। कई बार प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से माह हैं जिनके दिन और वार समान होते हैं? दिन और वार समान है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में जनवरी को जो कैलेंडर, 1 जनवरी की 1 तारीख को आ रहा है, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक कौन सा महीना जिसकी भी 1 तारीख को वही बार आए? नवंबर 1 जनवरी को यदि सोमवार आ रहा है तो कौन से महीने की 1 तारीख को उसी वर्ष में सोमवार आए? नवंबर या अक्टूबर? 1 अक्टूबर। अंदाजे से बोल रहे हो? हैं? अब सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि कौन सा महीना 30 का, कौन सा 31 का, ये नहीं आता है। नहीं आता ना। हम क्या करते हैं, ये पार्ट पर चढ़ गए 31 का, ये गिर गए 30 या 28 है, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, ऐसा ही करते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऊपर गए तो 31, नीचे गए तो 30, ऐसा। ये पागलों की आदत है, ये अनपढ़ लोगों की आदत है। मात्र 4 महीने, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, 29 की पहचानिए, बाकी सब 31। ये श्लोक समझ लीजिए, कहावत समझ लीजिए, इसमें पूरा मैटर है। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 4 महीने 30 के आते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इसके अलावा कोई भी 30 का महीना नहीं आता। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। अब तुम्हारे कुछ बच्चे घर वाले पूछ रहे हैं, बता ना भैया 30 का है कि 31 का? कैलेंडर में देखेंगे, फिर क्या मोबाइल में देखेंगे? देखते ना ऐसा, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 4 महीने, इनमें कोई सा आ रहा है तो 30 का, वरना 31 का। लेकिन एक फरवरी को छोड़ करके वो 28, 29 की आती है, और वो 28 की कब आती है? साधारण वर्ष होता है, 4 का भाग नहीं जाता है। अगर लीप है तो वो 29 की आएगी। भाई फरवरी 29 की, 28 की मैंने पहचान बता दी आपको। बाकी इसके अलावा बाकी सब 31 के हैं। एक भी महीना 28, 29, 30 का नहीं है, बाकी बच गए। इन 5 को छोड़ करके 7 महीने बच गए, वो सारे क्या है? 31। अब यूं मत गिनना, यूं है ना। वो तो बेचारे अनपढ़ थे, वो क्यों ऐसे क्यों गिनते थे? ये जनवरी 31, फिर फरवरी 28, 29, फिर 31। वो अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था। आप पढ़े लिखे, फिर उनमें और आप में अंतर क्या हो गया? तुरंत जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28, 29 पहचानिए, बाकी सब 31। क्लियर? पहचान लोगे? अब वार ज्ञात करने की जो बात कर रहा हूं, इसको नोट कर लो। वार ज्ञात करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनके वार और दिन समान है। आज एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग का एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बीच बीच में और बहुत काम कर रहा हूँ, कभी वीडियो बनाना, कभी फोन करना, ये सब चल रहा है। अब देखिए आपको वार कैसे, हम जैसे अभी बता रहा था कि कोई बच्चा पैदा होता है, पंडित जी के पास हम अपने घर वालों को भेजते हैं और वार का पता नहीं, तारीख बता देते हैं,
पंडित जी तुरंत बार बता देते हैं। कैसे बताते, कैसे कैलेंडर तैयार करते? आपके पास वर्ष 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब आपके यहाँ तो ये लोकल है, हमारे अलवर जयपुर यहाँ देखते हैं जहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, पूरे राजस्थान के, इंडिया के दूर दूर के व्यक्ति आते हैं, एक दूसरे से आपस में मेल मिलाप भी हो जाता है। कहीं के हैं हमारे क्षेत्र का है, अलवर का, हम ये सोचेंगे भाई अलवर साइड का कोई भी तहसील का, तो भाई हमारे क्षेत्र का, आपके साइड का इधर का कोई होगा, चाहे आप पहचानते नहीं हो फिर भी ये कहोगे ये हमारी साइड का है, भीलवाड़ा का, चाहे कोई भी तहसील का हो, तो अपने आप दोस्ती हो जाती है, भाई कम से कम हमारा सहयोग कभी करेगा, हम साथ तो रहेंगे। तो ये जान पहचान, लेकिन वो मुलाकात आजकल खत्म हो गई। आजकल मुलाकात केवल शकल से होती है, शकल सूरत से, जिसको जिसका मन बहा प्यार करेंगे इसका हो जाता है कि नहीं। देखिए ये जो कंडीशन है बार याद करने से वैसे की वैसे बार याद करते हैं तो सबसे पहले एक तो साधारण वर्ष चलता है। हम यहां भीलवाड़ा के जयपुर में चले गए, कोई दिल्ली का आया, 2-4 बार देखे, हमें लाइक उसने किया या हमने उसको किया, अब डायरेक्ट नाम कैसे पूछे? नहीं पूछ सकते, हो सकता है वो जाते ही सपड़ मार दे हो सकता है। या आपको क्या, आप पूछे आपका क्या नाम, आपको क्या लेना देना, जवाब या सपड़ मार दे, आपको क्या लेना देना मैं कहां से हूं, कौन हूं, किस परिवार से हूं, किस जात से हूं, किस गोत्र से हूं, क्या लेना देना, हो सकता है ना। लेकिन अगर आप धीरे 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 धीरे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, धीरे 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 प्रयास करते रहेंगे तो उस आदमी का हर बायोडाटा आप तैयार करते रहेंगे और प्यार से कर लेंगे, उसको भी आभास नहीं होगा कि मैंने कब मेरे बायोडाटा इसको बता दिया और ये कब मेरे को लाइक करने लगे। साधारण वर्ष होता है, इसमें 12 महीने होते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम नहीं पूछता, पहले तो हम क्या करते थे, ये देखते थे कहाँ का है, भीलवाड़ा, कौन सी तहसील का है, कौन सी कास्ट का है, गोत्र क्या है, सारी चीज देखते हैं। आजकल कोई नहीं पूछता, सबसे पहले क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है सब कुछ आ जाएगा उसमें, यही पूछते हैं ना, मोबाइल नंबर आ गए, उसके घर का एड्रेस भी आ गया, लोकेशन भी आ गई, गोत्र जाति सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, उसके दोस्त कौन कौन बन रहे हैं वो भी आ जाएगा, आ जाता है ना, फेसबुक पर अपने आप डिटेल आ जाती है। तो ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, ये आपका बायोडाटा तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें 2 मोबाइल नंबर देकर जा रहा हूं आज आपको, और ये मोबाइल ऐसे हैं जिंदगी में अगर कभी भी कॉल किया तो ये नॉट रीचेबल नहीं बताएंगे आपको, इस पर कॉल जाएगा, चाहे देश में हो चाहे विदेश में। देश के नंबर ये है और विदेश के नंबर ये है लीप वर्ष के, इन 2 को याद कर लेना, कभी कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साधारण वर्ष में होता है 1440 2503 6146, 2 नंबर है एसटीडी कोड, बाकी 10 अंक है मोबाइल नंबर। अगर यहाँ इंडिया में रहेगा तो ये मिलेगा, अगर कहीं इंडिया से बाहर चला गया तो इस कोड नंबर को बदल देना 03, इन दोनों का अंतर 03 471 होता है, बाकी मोबाइल नंबर नहीं बदलते। ये मोबाइल नंबर ऐसे हैं, घंटी रात दिन 24 घंटे चलता है मोबाइल। इसका मतलब क्या है, ये कोड नंबर है, वो तो आपको समझाने का तरीका था, ये कोड नंबर है। कोड नंबर में क्या सिस्टम होता है, जिसके कोड नंबर समान है उस महीने के दिन और वार बिल्कुल सेम वैसे के वैसे। जनवरी का कोड नंबर कितना है, ये 12 महीने हैं, 12 महीने के कोड नंबर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं ये कहूं कि 1 जनवरी को सोमवार था और उनसे महीने की 1 जनवरी को सोमवार आएगा तो सीधा अक्टूबर की 1 जनवरी को सोमवार। मैं ये कहूं कि 15 जनवरी को बुधवार था, इसकी भी 15 तारीख को बुधवार आएगा,
मैं कहूं कि 28 जनवरी को शनिवार था, इसकी भी 28 तारीख को शनिवार है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के कोड नंबर समान है। मैं ये कहूं कि 15 मार्च को रविवार था, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कौन से महीने की 15 तारीख पर? तो भैया पहले तो फरवरी की और फिर नवंबर। अब आपको यूं कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर लीप वर्ष होगा उसमें ये देख लेना 2001, 2, 3, 4 होगा लीप वर्ष, 8 होगा लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में ये 2 अंक, बाकी आगे की तो ये यूं के रहेंगे, 2 अंक बदलते बस। मैं ये कहूं कि आज कितनी तारीख हो गई? 16 तारीख, ये 16 जनवरी 2024 को क्या वार है? मंगलवार। तो 2024 में और कौन से माह की 16 तारीख को मंगलवार होगा? देखो तारीख हो रहेगी 16 तारीख, यहाँ जनवरी 16 है, तो और कौन सा महीना है जिसकी भी 16 तारीख को मंगलवार आएगा? आप देखिए 2024 है, 24 में तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष की जनवरी में 0 है। अब ये दे देना, ये कर देना नहीं, लीप वर्ष की जनवरी क्या होती है? 0। तो भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 तो अप्रैल की 16 तारीख, मई, जून, जुलाई, अप्रैल और जुलाई। आप मोबाइल उठाकर देखो, इसी तरह मोबाइल होंगे आपके पास, कैलेंडर निकाल के देखो, कैलेंडर निकाल के देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल 16 और जुलाई 16, अप्रैल और जुलाई की 16 तारीख को मंगलवार आ रहा है। देख लीजिए आप, ये मैं नहीं कहता, ये कैलेंडर कह रहा है, ये पंडित जी नहीं कह रहे हैं, ये कैलेंडर कह रहे हैं। नहीं निकला? हाँ सर। ये एक अलग है, अब मैं निकाल कर दिखाऊं? जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल की 16 तारीख को, ये देख लो, अप्रैल की 16 तारीख को वही मंगलवार, ये रहा, ये मंगलवार, इसमें गलत चांस नहीं है, असंभव, तुम सोच भी नहीं सकते। अब आप बोलो, बता सकते हो कि नहीं कौन से महीने की इस तारीख को ये वार है, तो और कौन से महीने की उसी तारीख को वही वार आएगा? बोलो, बता सकते हो? केवल क्या याद रखने हैं? कोड याद, नोट करो इनको, अभी पूरा वार निकालना बताएंगे। इन्हें बोलते हैं महाको, क्या बोलते हैं? महाको। 1 बज गया सर, फिर चलना भी है। क्या चलेंगे रोज है, आज भाई लोगों के इस काम को घूम कर आएंगे, वहां फिर इनसे मिलेंगे, तो कैसा रहन सहन है इनका, कैसा कल्चर है, आप बोल रहे बोलो, घूम फिर करके आएंगे। काफी दूर दूर है इनके गांव, तो नहीं, हमारा घर पास में है। दूर वालों के फिर कभी आएंगे तब चलेंगे, पास वालों से चलेंगे। हमारे 4 किलोमीटर, 4 पर्सनल अपनी बाइक होती ना, तो फिर चलते हैं। अब तो बसों में जाना पड़े तो टाइम बहुत लग जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, की 16 तारीख को बताओ।
समझ गए यार? जी सर। और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। इसमें किस चाहे साधारण वर्ष हो चाहे ये साधारण वर्ष होता है। महाकोट अब होता है शताब्दी कोट। एड्रेस तैयार करवा रहा हूं तुम्हारा, पूरा मिलाप कराकर छोड़कर जाऊंगा। मोबाइल नंबर मिल गए, अब उसका एड्रेस तैयार होगा। एड्रेस की तो जरूरत पड़ेगी ना, मोबाइल नंबर से ही थोड़ी पार पड़ेगी। एड्रेस पूरा चाहिए हमें, पूरा बायोडाटा। महाकोड आपके पास आ चुके हैं 14 40 25 0 61 46। शताब्दी कोड जैसे पिन कोड नहीं होते अपने भाई, हमें पता है भीलवाड़ा में कौन सी तहसील में कितने पिन कोड है, पिन कोड नंबर है, तो हम तुरंत लोकेशन पकड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पिन कोड नंबर होते हैं शताब्दी, जैसे हमने बताया 2024 तक 2024 तो 2020 शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है, 21वीं चल रही है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं शताब्दी को, ये जैसे 20 तो है, इसको हम 00 मानते हैं क्योंकि ये तो वर्ष के है, 2000 शताब्दी हो गई। ठीक है, ये इस प्रकार शताब्दी को लिखते हैं, जैसे 18 हो तो 1800, 19 हो तो 1900, ये शताब्दी होती है। अब जैसे शताब्दी में हम इसमें भाग देते हैं, वैसे हम वर्ष में तो 4 का भाग दे देते हैं, शताब्दी में 100, शताब्दी का मतलब होता है शतक 100 शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष की शताब्दी, तो इसमें हम 400 का भाग देते हैं। कितने का? 400। और जिसमें 400 का भाग चला जाता है वो लीप शताब्दी, और जिसमें नहीं जाता वो जिस वर्ष में 4 का भाग चल जाए वो लीप, और नहीं जाए वो वर्ष में चला जाए 4 का, क्योंकि वो 2 होते हैं, इसमें 4 हो गए, 0 लगा दे 100 गया, इसका मतलब 400 का भाग देना पड़ता है। और 400 का भाग देने के बाद यहाँ क्या लिखना है, 400 का भाग देने पर शेष फल क्या बचे, शेष फल या तो आपके पास 100 बचेगा, या 200, या 300, या 0। 400 तो बच नहीं सकते, 400 भाग चला जाता है। तो इसका कोड नंबर क्या है, पिन कोड नंबर 4206, यानी ये 4206, ये 4206। अगर 100 बच रहे हैं तो 4 कोड नंबर लिखना, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, और 0 बचता है तो ये पिन कोड नंबर आ गए। अब आपको बार याद करना है, तो बार कोड और लिखते हैं, बार कोड, और ये आपका कलम यहाँ कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले ये बताओ, बार सबसे खतरनाक बार कौन सा है? सबसे खतरनाक, कोई भी चीज खतरनाक भी होती है, अच्छी भी होती है, सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे खतरनाक कौन सा है? सबसे खतरनाक होता है वर्ल्ड वार। नहीं, अपने साथ वार की बात कर रहे हैं, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे शनिवार को शनि लागू होता है, कोई शनि लागू नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है। पंडित साहब बताते हैं 7.5 की दशा लगती है, शनि की दशा। गुरुवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, लास्ट 2.5 साल, शुक्रवार 2.5 साल, इससे ज्यादा हमें नहीं, लेकिन पंडित साहब बताते हैं 2.5 साल से ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन शनि अगर लग जाता है तो 7.5 साल, बोलते हैं ना 7.5 ही लगी है, बोलते हैं ना, 21 ये अंधविश्वास है। 21 लगता है शनि हैं? 21 वर्ष में लगता है शनि, वर्ष नहीं, मैं दशा की बोलता। हाँ दशा ही तो हाँ। 21 वर्ष में लगती है। नहीं, 7.5 से ऊपर कोई नहीं, शनि की दशा होती है वो 7.5 ही होती है, उससे बढ़कर कोई नहीं। तो हम शनिवार पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारे काम नहीं बढ़ रहे, तो हम जाते हैं, पंडित जी पतला खोल कर बोलता है आपकी 7.5 ही लगी, हम समझ जाते हैं शनि महाराज लग गए। अरे वो शनि महाराज कहाँ देखा है क्या किसी ने? वो आपका लग कर क्या करेगा, वो कहाँ से आएगा आपके लगने के पीछे हैं? लेकिन 7.5 ही काम बिगाड़ देता है, कुछ नहीं बिगाड़ता। शनि
बताते हैं कि ये राय को वाय कर सकता है, हीरो को जीरो, जीरो को हीरो कर सकता है। ये जीरो से हीरो भी कर सकता है और हीरो को बड़े बड़े राजाओं को देखो, नल राजा था, कितना तगड़ा बिखा पड़ा था, सुना है इसकी कथा? देखो मतलब राजा को रंग यही बना सकता है, हीरो से जीरो ये शनिवार ही कर सकता है। जिसके पीछे लग गया होता है कि नहीं? इसके बाद सब हीरो। शनिवार के बाद क्या आएगा? एक, फिर दो, मंगलवार, तीन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। आप में साथ बता सकते क्या करना? कुछ नहीं करना, केवल एक याद रखना, शनिवार जीरो करता है। उसके बाद आप देखेंगे शनिवार के बाद सोमवार आता है, फिर रविवार आता है, शनिवार रविवार एक, सोमवार दो, मंगलवार तीन, बुधवार चार, गुरुवार पांच, शुक्रवार छह। याद करने की जरूरत है कि ये कोड नंबर लिख लीजिए और तुम्हारा अभी पूरा कैलेंडर तैयार कर देते बाद में।